हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 जो है सॉल्यूशन, उसके इंटेक्स के कुछ क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. जो मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, परसेंटेज वाले जो टॉपिक है ना, उनके न्यूमेरिकल आज हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले देखेंगे इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1.1. Calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट. चलो सॉल्व करते हैं. इंटेक्स 1.1. स्टूडेंट, बेंजीन को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. लेट अस से W1 इज इक्वल टू 22 gram and W2, that is carbon tetrachloride, that is 122 gram. So weight by weight percentage of benzene is equal to weight of benzene upon weight of benzene प्लस वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम एग्जाम में अपने परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100. बस वही फॉर्मूला यूज़ करना है. तो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है. तो वेट ऑफ बेंजीन इज 22 ग्राम अपॉन वेट ऑफ बेंजीन इज 22 ग्राम प्लस वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 122 ग्राम. सो दैट इज इक्वल टू इंटू 100 भूलना नहीं है. सो 22 ग्राम इंटू 100 डिवाइड बाई 144 ग्राम. ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं रहेगा, परसेंटेज यूनिट में रहेगा. तो अगर आप ये कैलकुलेट करते हो तो आंसर आएगा 15.27%. ठीक है. सो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज 15.27%. Similarly, weight by weight percentage of carbon tetrachloride, that is CCl4, is equal to, फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट, फॉर्मूला का हाफ मार्क होता है. सो दैट इज वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है? वेट ऑफ बेंजीन. ठीक है. सो कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट है 122 ग्राम. अच्छा, यहाँ पे इंटू 100 भी करना है. इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 122 ग्राम प्लस वेट ऑफ बेंजीन इज 22 ग्राम. सो दैट इज इक्वल टू 122 100 मल्टीप्लाई करें तो 0 डिवाइड बाई 122 प्लस 22 इज़ 144 ग्राम. ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 84.72%. सो दैट इज़ वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, 2 मार्क में एग्जाम में पूछा जा सकता है. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इंटेक्स्ट 1.2. तो ये भी एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है. इंटेक्स 1.2. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है. तो बेंजीन यहाँ पे सोल्यूट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन है. तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है. चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं. इंटेक्स्ट 1.2. स्टूडेंट, गिवन सॉल्यूशन जो है वो 30% मास बाय मास सॉल्यूशन है, 30% बाय मास है. तो ऐसे केस में स्टूडेंट हम जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते थे हम. तो शुरुआत करेंगे हम. सपोज मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम. ठीक है.
Now the given solution is 30% by mass. What does that means? That means therefore mass of solute क्या है अपना बेंजीन, that is C6H6 is equal to 30 gram, and therefore mass of solvent क्या है अपना CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड will be 70 minus 30 100 minus 30, that is 70 ग्राम. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास. तो यहाँ पे अपने पास गिवन मास है, ये जो 30 ग्राम है उसको हम W2 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो 70 ग्राम है उसको हम W1 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ M1. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मोलर मास है, तो कार्बन का हम ले लेंगे 12 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 4 क्लोरीन है तो ये 4, तो दैट विल बिकम 12 प्लस 35.5 इंटू 4 करेंगे तो वो 144 आएगा. सो दिस इज़ इक्वल टू 154 ग्राम पर मोल. ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. सिमिलरली मोलर मास ऑफ बेंजीन that will be C6H6. तो 6 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन दैट इज़ 12 प्लस 6 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 1. तो ये हो जाएगा कुछ टोटल अगर हम करेंगे तो ये 78 ग्राम पर मोल हो जाएगा. दैट इज़ मोलर मास ऑफ बेंजीन. अब वेट है, मोलर मास है, तो मोल्स मिल जाएगा. N1 इज़ इक्वल टू W1 बाई M1. W1 क्या है अपना 70 ग्राम, M1 क्या है 154 ग्राम पर मोल. इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 70 डिवाइड बाई 154. तो पहले तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. सो ये हो जाएगा 0.454 मोल्स, ठीक है. सिमिलरली मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज़ बेंजीन. तो वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन. वेट ऑफ बेंजीन है अपना 30 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना है उसका 78 ग्राम पर मोल. अगेन ग्राम ग्राम कैंसल, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.384 मोल्स, ठीक है. मोल्स मिल गया. अभी मोल फ्रैक्शन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए मोल्स चाहिए. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को हम लेंगे C6H6. तो दैट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन दैट इज़ C6H6. या यहाँ पे आप N2 भी लिख सकते हो डिवाइड बाई मोल्स ऑफ बेंजीन दैट इज़ C6H6 प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज़ CCl4. यहाँ पे N1 प्लस N2 भी लिख सकते हो. सो दैट इज़ इक्वल टू 0.384 moles upon 0.384 mole plus 0.454 mole. So this is equal to 0.384 mole upon 0.384 प्लस 0.454, ये हो जाता है 0.838 मोल, ठीक है. मोल मोल कैंसल. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू 0.384 डिवाइड बाई 0.838 करोगे तो आएगा 0.458. कोई यूनिट नहीं रहेगा, ठीक है. तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. सिमिलरली अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कैलकुलेट करना है तो देर आर टू मेथड. एक सिंपल सा मेथड होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 दैट इज़ 1 माइनस 0.54
0.458. So that is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विल बी 0.541 हो जाएगा, बराबर है। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड अगर हमें करना है, सपोज ये ऐसा ना करना है, फॉर्मूला मेथड से जाना है, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन। So moles of carbon tetrachloride is 0.454 moles. Divide by moles of CCl4 plus moles of C6H6। अभी यहाँ पे हमने ये देखो कैलकुलेट करके रखा है टोटल 0.838, तो वही वैल्यू रख देंगे 0.838 मोल्स। ये कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप इवेल्यूएट करोगे तो सेम आंसर आएगा 0.541, कोई यूनिट नहीं रहेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला से डायरेक्टली मार्क्स आ जाएंगे। देखने में इजी है स्टूडेंट, बट हर बार जैसे मैं बोलता हूँ कोई भी न्यूमेरिकल हो, एक बार सॉल्यूशन अगर आप देख लेते हो, टेक्स्ट बुक निकालो, क्वेश्चन देखो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जस्ट आंसर वेरीफाई करने ना और स्टेप्स देख लेना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।